अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। मरकुरी पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है और मिनामाता कन्वेंशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना आप। सो गाइस, बताया जा रहा है कि अभी सभी लोग साथ में मिलकर मेनली फोकस कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन सभी ने अडॉप्ट किया है इंटरनेशनली, सभी कंट्रीज ने मिलकर, स्पेशली यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि अब इंटरनेशनल कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा। जितना भी इलीगल ट्रेड हम लोग को मरकुरी में देखने को मिल रहा है, पारा जिसे हम लोग कहते हैं पारा, तो मरकुरी का जितना भी इलीगल ट्रेड हम लोग को नजर आता है, और आप जानते हैं कि गाइस मरकुरी जो है वो एक मेजर पोल्यूटेंट हम लोग को देखने को मिलती है पूरे दुनिया भर की, एक प्रमुख प्रदूषक है ये पूरे दुनिया भर में। तो सिंपल सी चीज ध्यान में रखो कि इंडोनेशिया बाली के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट हुई, जिस मीटिंग में काफी सारी कंट्रीज के सदस्य मौजूद थे। इंटरनेशनल लेवल पर ये मीटिंग थी, जिसमें डिसाइड किया गया, एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया, जिसके तहत कहा गया कि अब सभी कंट्रीज मिलकर फोकस करें कि इलीगल ट्रेड जो है वो मरकुरी का नहीं होना चाहिए, और जितने भी इलीगल ट्रेड छोड़िए, कहीं पर भी मरकुरी को डंप किया जा रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसको डंप करो, राइट। कहीं पर भी उसको डंप करना है प्रॉपर तरीके से डंप करो, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। कहीं पर उसको आप लेकर जा रहे हो एक स्थान से दूसरी स्थान तक, तो प्रोटेक्टेड रखो जिससे कि वो लीक ना हो जाए एनवायरमेंट में, जिससे कि वो एनवायरमेंट को पल्यूट ना करे, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया एज वेल एज यूनाइटेड नेशन, इन्होंने सपोर्ट किया है और सभी पार्टीज जो है वो कमिट हुई हैं, कमिटमेंट किया है सभी पार्टीज ने मिनामाता कन्वेंशन को लेकर भी, जिसके तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्लोबल लेवल पर इलीगल ट्रेड जो है वो मरकुरी का नहीं होना चाहिए, जिसको वो बैन करती है। अब यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग कि मिनामाता कन्वेंशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है मरकुरी, मरकुरी के पोल्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलता है उसको रिड्यूस करने, उसको बैन करने से रिलेटेड ये हम लोग को मिनामाता कन्वेंशन देखने को मिलता है कि इलीगल ट्रेड जो है वो मरकुरी का नहीं होना चाहिए, उस चीज को ये बैन करती है। और मरकुरी का पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करने पर मिनामाता कन्वेंशन काम करती है। और अभी जो आया है ये नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कह रहा है कि आप सभी कंट्री से आप एक ऐसे टूल्स को क्रिएट करो जिसके तहत, या फिर आप ऐसे सिस्टम जो है वो बनाओ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम, जिसके तहत जिसकी भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस, यानी कि जो भी कंट्री जो है वो मरकुरी के ट्रेड को लेकर या मरकुरी को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसे कानून, ऐसे नियम बना रही है, तो वो सभी कंट्रीज के साथ शेयर करे, जिससे कि मॉनिटर किया जा सके, मैनेज किया जा सके मरकुरी के ट्रेड को, व्यापार को, राइट। और जो भी कंट्रीज जो है वो अपने अपने एक्सपीरियंस जो भी वो मतलब फेस करती हैं, जो भी वो कोई भी अगर कोई कानून वो लेकर आ रही है तो उस कानून से उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, या कोई रूल्स रेगुलेशंस वो अगर लेकर आ रही है तो उससे क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो शेयर करें। जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं, इलीगल ट्रेड जो मरकुरी का हम लोग को देखने को मिलता है उसको बैन करने से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है कंट्रीज के, जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको वो शेयर करें। मरकुरी के उपयोग को जो है वो रिड्यूस कर रहा है स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग पर भी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और मरकुरी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट की बात करेंगे, तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है ये, कहां पर पाया जाता है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, और ये एटमॉस्फेयर पर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है, जैसे कि रॉक्स की वेदरिंग के थ्रू, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, जियोथर्मल एक्टिविटीज के थ्रू, फॉरेस्ट फायर के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू नेचुरली मरकुरी एनवायरमेंट में रिलीज होता है। और मरकुरी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये एनवायरमेंट में रिलीज होता है। और आप जानते हैं मरकुरी का टॉक्सिक इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, काफी टॉक्सिक होता है, काफी जहरीला होता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है, लंग्स, आईज, किडनी, राइट। तो इनके स्किन स्किन डैमेज कर सकता है हमारी बॉडी की, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और मरकुरी को कंसिडर किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, राइट। ऐसे केमिकल्स वन ऑफ द टॉप 10 के अंदर ये केमिकल्स आती है मरकुरी की, जो सबसे बड़ा ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो खतरा हम लोग को नजर आती है, या ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा हम लोग को नजर आती है। और एक मिनामाता डिजीज भी है, ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये ऐसा डिसऑर्डर हम लोग को देखने को मिलता है जो कि मिथाइल मरकुरी पॉइजनिंग के कारण जो है वो होता है। और पहली बार ये जापान के मिनामाता बे, अब देखो यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिनामाता बे बताइए कहां पर है, तो जापान में है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जापान का मिनामाता बे जो है, वहां के निवासियों को पहली बार ये बीमारी हुई थी, मिनामाता डिजीज, राइट। और ये क्यों हुई थी, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो था, मरकुरी इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह से जो मरकुरी निकल रही थी तो वो पानी में चली गई, राइट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पानी के अंदर डंप हुआ, उसमें मरकुरी थी। अब उस इंडस्ट्रियल वेस्ट के कांटेक्ट में आ गई मछली, और वो मछली मर गई, और उस मछलियों को जो है वो जापान के निवासियों ने खा लिया, और जापान के निवासियों को ये मिनामाता डिजीज हो गई, राइट। यानी कि ये मरकुरी के कारण कुछ बीमारी जो है वो हो गई इनको।
तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर मिनामाता कन्वेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जब भी मिनामाता कन्वेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये मरकुरी की बात कर रहा है, मरकुरी पोल्यूशन की बात कर रहा है। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको मिनामाता कन्वेंशन दिखाई देगा, राइट, प्रीवियस ईयर के अंदर। तो मिनामाता कन्वेंशन किससे एसोसिएटेड है? मरकुरी। ये रट लो, ये याद कर लो, राइट। तो ये ग्लोबल ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो भी एडवर्स इफेक्ट हम लोग को मरकुरी के और उसके कंपाउंड्स के देखने को मिलते हैं तो उससे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड ये ग्लोबल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, राइट। ये एग्री की गई थी, 5वां सेशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी का जेनेवा स्विट्जरलैंड 2013 में। तो वहां पर इसको जो है वो एग्री किया गया और 2017 से ये जो कन्वेंशन है वो लागू हुआ, राइट। और यूनाइटेड नेशन की ये ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें मेन फोकस ये है कि आप कभी भी मरकुरी को अगर लेकर जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह तो सेफली लेकर जाना है, सेफली स्टोर करना है। अगर आप उसको डिस्पोज भी कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करो जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। और इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी।